अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। जैसा कि आपको पता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था, जो कि नंबर लाइन के मुतल्लक था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको नंबर लाइन को ड्रा करना और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ चुका होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी बहुत अहमियत है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। टॉपिक का नाम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। सो सबसे पहले हम कंटेंट बना लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या है, अलामत, एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। फिर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबर लाइन। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले अनाउंस किया, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। सो हमने इसका कंटेंट बना लिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल के बारे में, एग्जांपल्स करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू वर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन की तरफ। जो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर और इंटीजर is the actual distance of integer from 0 in a number line, from 0 in a number line। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर की, वो नंबर लाइन पर 0 से एक्चुअल डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं।
द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर और इंटीजर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस, यानी एक्चुअल डिस्टेंस होता है, किसका एक्चुअल डिस्टेंस होता है, इंटीजर का या नंबर का, किस से, फ्रॉम ज़ीरो इन अ नंबर लाइन। और यू नो डैट therefore it is always a positive value, always a positive value and not a negative number। सो इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव नंबर नहीं होता। कोई भी आपसे पूछे तो आप ये बताओगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, इट नेवर नेगेटिव नंबर। क्योंकि it is the actual distance of integer from ज़ीरो in a number line, क्योंकि ये नंबर लाइन में ज़ीरो से एक्चुअल डिस्टेंस को कहते हैं। और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस कैन नेवर नेगेटिव। सो आपको समझ आ चुकी होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, या इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम ज़ीरो इन अ नंबर लाइन। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल की हम बात करते हैं कि जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका सिंबल क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है उसको हम दो वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, इन दो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और जो नंबर होता है इन दो वर्टिकल लाइनों के दरमियान होता है, सिंबल विद नंबर बिटवीन इट, मॉडुलस विद नंबर बिटवीन इट, यानी कि जो भी हम नंबर या इंटीजर लिखते हैं इन दो लाइनों के दरमियान लिखते हैं, और इस दो लाइनों को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 9 इज डिनोटेड एज लाइक दिस। जो 9 है हमने इस मॉडुलस के दरमियान लिखा है। सो ये इसका सिंबल है, मॉडुलस, टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की। इसकी बात करते हैं हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमने पहले इसकी डेफिनेशन की बात की, फिर हमने सिंबल की बात की, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसा कि -1, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो +1 होती है, और -14 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +14 होती है। जैसा कि 1 ये पॉजिटिव है तो फिर भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। जैसे 7 - 2 आंसर क्या आएगा, 5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होती है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एक
इंटीजर है -2, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम -2 को मॉडुलस में लिखेंगे, मॉडुलस में लिखने के बाद हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे जो कि +2 आती है। अब हम जस्ट 2 को देखते हैं, ये -2 था, अब 2 की बात करते हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे? मॉडुलस में लिखेंगे, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 आती है। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 है और +2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू +2 ही है। सो आप समझ चुके होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि ये नंबर लाइन में 0 से डिस्टेंस को इंडिकेट करती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको समझाया भी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर की कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने -2 एक हमारे पास इंटीजर है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है। तो कैसे निकाली है? पहले हमने इसको मॉडुलस में लिखा है, मॉडुलस में लिखने के बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है। सो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। पहले हमने बात की डेफिनेशन की, फिर हमने बात की सिंबल की, फिर हमने बात की एग्जांपल्स की। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, जैसे कि आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है इसके अबाउट, हम वहाँ बुक से पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, ऑफ अ रियल नंबर x, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ x, इज़ द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4 एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज़ आल्सो 4, यानी +4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है और -4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है। वी कैन राइट इट एज, जैसे देखो 4 मॉडुलस इज़ इक्वल टू 4, -4 मॉडुलस इज़ इक्वल टू 4। The absolute value of a real number may be thought of its distance from 0 along real number line, यानी कि एब्सोल्यूट किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 से डिस्टेंस को इंडिकेट करती है। कौन से 0 से? That is on number line. Furthermore, absolute value of difference of two real number is the distance between them. For example, the absolute difference between -3 and 2 is, ये देखो absolute difference -3 माइनस डिफरेंस को इंडिकेट करता है 2। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, इज़ इक्वल टू -5। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलेगी वो 5। अगर हम इसकी निकालें 2 -3, सो माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होती है। सो हम जिस तरीके से भी निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबर लाइन, कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट्स लाई ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली, as we know that the absolute value of any real number is positive, so it's lie on positive side only। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, -9 हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। सो -9 को हम मॉडुलस में लिखेंगे और मॉडुलस में लिखने के बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +9। सो अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव साइड के नंबर ही लिखेंगे, जैसा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हमने 9 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो 9 के गिर्द हम सर्कल लगा देते हैं। सो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। अब आपको दोबारा बताता हूँ कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इट इज़ नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x विदाउट रिगार्ड टू इट्स साइन, क्योंकि ये हमेशा डिस्टेंस देती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। हमने पहले इसकी डेफिनेशन की बात की, फिर हमने सिंबल की बात की, फिर हमने एग्जांपल्स की बात की, फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर की बात की, फिर हमने बात की एब्सोल्यूट वैल्यू इन नंबर लाइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलें, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 15, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 15। तो 15 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, 15 को लिखा, फिर 15 को हमने मॉडुलस में लिखना है और अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे जो कि 15 ही आएगी। सेकंड पार्ट इज़ -21, तो -21 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। -21 को हमने मॉडुलस में लिखा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +21। ये था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो आगे -36, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +36। -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +9। -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +100। 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 88 ही आएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका तरीका भी हम पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -7 एंड -2, ये क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस एक एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी है। तो
-7 एंड -2 हमने इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बात करते हैं इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखें, -7 डिफरेंस है तो एंड की जगह पे माइनस का साइन लगा देंगे। एंड की जगह पे माइनस का साइन लगाया, फिर आगे -2 है तो हम इधर -2 लिखेंगे ऐसे, और मॉडुलस की अलामत सिंबल डाल देंगे। फिर -7 माइनस और माइनस +2, तो -7 + 2 कितना होता है, -7 + 2 -5 होता है, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, +5। ये आपका आंसर आ गया। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करने के लिए एंड की जगह पे हम नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट, 8 एंड -3। 8 एंड -3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 एंड की जगह पे माइनस, फिर -3 है, -3 और मॉडुलस का साइन लगा देंगे। अब 8 माइनस और माइनस +3, 8 + 3 कितना होता है, 11, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 11 ही होती है। जो बाकी पार्ट हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, आप ये खुद हल करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ आ चुकी होगी, क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ चुकी होगी। सो लास्ट पर मेरी वीडियो को देखकर लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।